जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है ना। अभी अभी हम लोग कौन सा क्लासेस कर रहे थे? आरआरबी का ना। आरआरबी का हम लोग कौन सा क्लासेस करते हैं? एनटीपीसी। एनटीपीसी का पेपर्स करवा रहा था। लास्ट जो एग्जाम हुआ था ना 2021 में हुआ था। 2020 में 4-5 दिन एक क्लास हुआ था, एग्जाम हुआ था, और 2021 में एग्जाम हुआ था। तो आज जो हम लोग करेंगे इसका 15 नंबर का सेट करेंगे, 15 नंबर का। ठीक है, ये होगा 9 जनवरी का पेपर, 9 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, एनटीपीसी का आप लोगों को कितना क्वेश्चन आएगा? मैथ का 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएगा। देखिए, अगर मैं मेरे पास 2021 का हुआ था पेपर, इसका मेरे पास 100 कुछ सेट है, 100 कुछ 100 प्लस सेट्स है। अगर 100 सेट्स में करवाता हूँ, 100 सेट्स और 30 क्वेश्चन पर डे, तो 3000 क्वेश्चन का आप लोगों का सीरीज बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ये 3000 से बाहर आप लोगों का पेपर नहीं जाएगा एग्जाम में। एनटीपीसी जितना भी आरआरबी आरआरबी और एसएससी, ये दो चीज है। ये दो चीज का अगर मैथ और रीजनिंग का बात करते हैं, सारा सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिए। मुझसे पढ़िए नहीं पढ़िए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। आप लोग का यहीं से पेपर आएगा कभी भी। ठीक है, और इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगा तो इसको आप लोग ना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को क्या मिलेगा? फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिएगा, या तो फिर अगर स्कैन नहीं होता तो इसको सर्च कर लीजिए @PYP और एक नीचे लाइन और 72, इसको सर्च कर लीजिए आप लोग टेलीग्राम पे जाके। तो वहां पे आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको स्कैन, चलिए स्टार्ट करें हम लोग आगे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। बहुपद इतना कि शून्यों का योग और उनके गुणनफल के एक चौथाई के बराबर है। अच्छा अच्छा, हम लोग को पता है ना अल्फा प्लस बीटा ये होता है पॉलिनोमियल्स। अल्फा प्लस बीटा होता है क्या? माइनस का बी बाई ए, और अल्फा बीटा हो क्या होता है? सी बाई ए। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन के लिए। तो याद रखना पड़ेगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोगों को पीपीटी मिलेगा, मतलब पीडीएफ मिलेगा, तो उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला है इसका? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इसका क्या हो जाएगा? माइनस का बी बाय, माइनस का बी मतलब माइनस का 5p माइनस का 1 बाय ए कौन सा है? 5। ठीक है, और इसका सी बाय ए मतलब माइनस का 2p प्लस 5, और ए कितना था? 5। ठीक है, क्या पूछा है, क्या बोला है? द सम ऑफ द, इंग्लिश में बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन के लिए, सिर्फ सिर्फ मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूँ। ठीक है, द सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ द इज सेम एज द, अच्छा सम ऑफ द पॉलिनोमियल ये माइनस का 5p माइनस का 1, माइनस का 1 बाय 5, ये जो है इज सेम एज 1/4 ऑफ देयर प्रोडक्ट, इज सेम एज 1/4 ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना था? अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ये ला, माइनस, यहाँ माइनस इंटू माइनस का 2p प्लस 5, 2p प्लस 5, ऐसे नहीं, हाँ 2p प्लस 5/5। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस खत्म, ये 5 और ये 5 खत्म, ये 4 सीधा चले जाएगा, 5 और 20p माइनस का 4 इक्वल टू 2p प्लस 5, p एक तरफ कर 18p इक्वल टू 9 ना, p इक्वल टू कितना आ गया? p इक्वल टू 1/2, p का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। यही आंसर है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एकदम समझ नहीं आया, लास्ट में मैं अपना नंबर दे दूंगा, टेलीग्राम नंबर, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है नीचे। 25 छात्रों के वजन, वजन, अच्छा ये सब सब वजन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से पढ़िए, सबसे अधिक वजन वाले छात्र का वजन क्या है? सबसे अधिक कौन सा है इसमें से? देखिए ऑप्शन में अगर 59 होगा तो 59 ही सबसे आंसर होगा, लेकिन 59 इसमें देख लीजिए है भी कि नहीं। 59, हाँ यहाँ पे देखिए 59 है, मतलब सबसे ज्यादा वजनदार कौन होगा? 59 किलो वाला। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? ये फिर सेम क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए। निम्न विकल्पों में से दिए गए आंकड़ों में सबसे कम बार आने वाले वजन, सबसे कम बार कौन सा वजन आया है? यही चारों में से देख लेते हैं। सबसे 52 को पहले देख लेते हैं, 52 कितना बार आया है? 1, 2, 3, और कहा है 3 बार आया है। 52, 52 कितना बार आया है? 3 बार आया है। 50 देख लेते हैं, यहाँ पे 1 मिटा देते हैं, 1, 50 एक बार आया है, 50 एक बार आया है, मतलब इससे कम तो होगा नहीं, यही होगा आंसर। 58 भी देख लेते हैं, 58 1, और यहाँ पे और कहीं 2,
तो ये भी दो से ज्यादा बार ये आया है या फिर 2 बार आया है, वो मैंने नहीं देखा। और 54 भी दिख रहा है, 1 2 मतलब 50 ही आंसर होगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फिर से वही क्वेश्चन है सेम। क्या दिया है, दिए गए आंकड़ों का परास क्या है। परास मतलब रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है सबसे ज्यादा, मतलब अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ऐसे बोला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हम लोग अभी देखे थे 59, और सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा कौन सा होगा, 50, 50 से नीचे तो कोई नहीं है, 49 तो कोई नहीं है, नहीं 49, 50। इसका रेंज, रेंज हो गया हम लोग कितना, रेंज कितना, 9 आ गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब है। देखिए क्या बोले, आकृति में, अच्छा आकृति तो दिए ही नहीं है, सॉरी सॉरी, आकृति मैं बना देता हूँ, है ना। ये गलती से आज हो गया, आकृति नहीं लेके आया। ठीक है, तो फिगर नहीं लेके आया, ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे कुछ है ना, ये ऐसे कुछ था। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन पार हुआ है। ठीक है, और ये हम लोग का, और यहाँ से एक लाइन पार हुआ है। ठीक है, और ये हम लोग का सेंटर दे दिया है, ये ओ सेंटर है। ठीक, ये ए दे दिया है, ये पी दे दिया है, ये बी, और ये हम लोग का आर, और ये हम लोग का एस। ठीक है, कौन कौन के लिए मैं ब्लू यूज कर रहा हूँ, कौन ये ला कौन जो है, ये ला क्वेश्चन कौन हम लोग को, अच्छा ऐसे दे दिया है बस, और ऐसे करके दे दिया बस, ये बस, इससे ज्यादा फिगर नहीं था। अब क्या बोला, आकृति में ओ केंद्र है। ठीक है, ओ केंद्र है, एंगल, एंगल ए आर एस, ये हम लोग को कितना दे दिया, 125, 125 हो गया। अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये 125, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 25 तो ये 180 माइनस का 125 मतलब 5 30, 55 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का 55 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 55 हो गया। और ये देखिए, ये 90 डिग्री है, तो हम लोग को निकालना है एंगल पी ए बी, ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है आप लोगों को, कि मैं ब्लू से हाईलाइट करता हूँ, ये लाइन आप लोगों को दिखता होगा, ये लाइन दिखा आप लोगों को, दिखा ना ये लाइन। तो ये लाइन का एक ही तरफ कोण, कोण कभी बराबर होता है ना, ये एक कोण बनेगा, ये एक कोण बना, और यही लाइन का, यही लाइन का ये एक कोण बनेगा, ये एक कोण बनेगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो ये तो 55 डिग्री है, और ये सेंटर था, ये सेंटर था ना, तो सेंटर से कभी भी अगर कोण कोण सेंटर में बनता है तो ये 90 डिग्री होता है। तो ओवरऑल ये अगर नंबर है 90 है, इसको मैं ब्लू से पर्पल से करता हूँ, ये अगर आप लोगों को 90 दिख रहा टोटल, ठीक है, ये टोटल 90 था, ये 55 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 35। ये अगर 35 हुआ, तो ये भी ऑटोमेटिकली 35 नहीं हो जाएगा, अभी बताया कि दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इसका 35 डिग्री, सिर्फ फिगर से मैं आंसर बता दिया। ठीक, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होगा इसमें भी आज, सॉरी आज गलती से फिगर नहीं लेके आ पाया, सॉरी। देखिए इसका मैं फिगर बना देता हूँ, 1 मिनट, हाँ थोड़ा, ठीक है, ये कुछ ऐसा फिगर था, ये दोनों एक दूसरे पैरेलल है। ये कितना है, 122 डिग्री, ये हम लोग का एक्स दे दिया है। ठीक है, ये हम लोग का एक्स है। ठीक, ये हम लोग का 38 डिग्री है ना। इधर ई लिख दे दिया, इधर सी लिख दिया, इधर बी लिख दिया है, इधर ए, और ये डी। ठीक, चलिए हम लोग को निकालना क्या है, बीसी और डी, बीसी और डी जो पैरेलल है, इसको क्या करना रहता है ना, पता है ये क्वेश्चन में, कुछ मत करिए, सिर्फ एक लाइन, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, पर्पल से मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, इसको बढ़ा देना रहता है, बढ़ा दिए, इसको भी इधर बढ़ा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बढ़ गया, तो हम लोग का एक्स का वैल्यू मेनली निकालना है। एक्स के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कौन कौन सा एंगल, एक ये वाला एंगल चाहिए, और ये वाला एंगल चाहिए, तभी ना एक्स निकलेगा। ये 38 है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये जेड बनते हुए, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ग्रीन से दिखाता हूँ, ये आप लोगों को जेड बनते हुए दिख रहा है यहाँ से, ये जेड, ये जेड बनते हुए दिख रहा, जेड बनते हुए दिख रहा। तो ये 38 है, तो ये भी 38 हो गया, ये भी 38 डिग्री हो गया, 1 मिनट, ये भी 38 डिग्री हो गया। चलिए, अब ये वर्टिकल एंगल, ये 38, तो ये भी 38, मतलब ये 38, ये एंगल तो हम लोग का 38 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये हमने निकालना है, ये 122 था, तो ये कितना हो जाएगा,
लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। ये अगर 122 है तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 8 8 50 58 डिग्री। ये 38 या 58 तो ये अब ऑटोमेटिकली आंसर आ गया हम लोग का। एंगल x प्लस 38 प्लस 58 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ये ट्रायंगल है, पूरा ओवरऑल ट्रायंगल है, हो गया ना। कौन सा बता रहा हूँ, ये ब्लू से यूज कर रहा हूँ। ये ला हम लोग को ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ये वाला, ये ला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है ना। सम तो होता है 180 डिग्री, बस यहाँ से निकाल दीजिए। एंगल x कितना आ जाएगा 180 माइनस का 38 माइनस का 58, 8 8 16 16 में से जीरो वाला आएगा तो यूनिट जीरो तो हम लोग 4 वाला आएगा। यूनिट जीरो 4 वाला सिर्फ एक ही में है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है एकदम, वैसे आप लोग कर सकते हैं, ये आएगा वही है ना, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिलीप राय राय ने अमरजीत से 9% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर इतना रुपए उधार लिया, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों के बाद वापस करनी होगी। अच्छा, साधारण ब्याज के हिसाब से लिया तो 9%, दूसरा साल भी कितना लगेगा 9%, और तीसरा साल भी कितना लगेगा 9%। ओवरऑल मिला के कितना पड़ेगा 100 मतलब 27%, 27% ओवरऑल इंटरेस्ट पड़ेगा। तो 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का उसका अगर वो प्रिंसिपल लिया होगा उधार, उसको चुकाना कितना होगा अमाउंट 127 चुकाना होगा, 127 यही होगा ना। तो 100 का वैल्यू कितना लिया था 24,000, 24,000 वो लिया था। एक का वैल्यू 240 आ गया, 100 का वैल्यू होगा 24,000, एक का वैल्यू 240, इसका अमाउंट कितना, वो कितना भरेगा 127 इंटू 240, 7 4 28, 8 और 0 80 वाला यूनिट डिजिट, 80 वाला यहाँ है, यहाँ पे है 80 वाला, यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डबल जीरो है, ये तो पहले काट दीजिए। यहाँ पे डबल जीरो, ये भी पहले काट दीजिए, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो ये तो नहीं ना भरेगा, ये 64 6,480 रुपए, मतलब हम लोग कर्जा ये 24,000 का लिया था ये दिलीप, तो 24,000 ज्यादा ही ना वो भरेगा, ज्यादा ही भरेगा, तो इसका डी डी नंबर ऑप्शन सही है। वैसे भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, एग्जामिनर भी एग्जाम में जो हुआ था यही यही क्वेश्चन दिया था, यही सॉल्व ये सब दिया था, और मतलब ऑप्शंस दिया था, तो बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यही आंसर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया था, जावेद ने वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए उधार लिए और 2 वर्ष के अंत में इतना रुपए का भुगतान किया। ठीक है, यदि उसने साधारण ब्याज पर राशि उधार ली होती तो वह कितना रुपए की बचत करता। अच्छा, यहाँ पे कितना, अभी अभी एक शॉर्ट्स कल ही मैं डाला था, शॉर्ट्स नहीं, आज ही सुबह मैं डाला हूँ, तो देख लीजिएगा शॉर्ट्स। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए बोला है, 2 वर्ष के अंत में डिफरेंस है, मतलब 10,000 का उस अमाउंट वो कितना भर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के से, कितना भर रहा है 12 5 44। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, स्क्वायर रूट पहले काट लेते हैं तब स्क्वायर रूट निकालेंगे। किससे कट जाएगा 4 से, 4 से 12, 4 1 जा 4, 4 से 12 13 14, 4 6 जा, ये कितना जाएगा 4 से 25 00। दिख रही है किसका किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट अब निकाल दीजिए, तो और कट सकता है लेकिन स्क्वायर रूट में निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 50 से 54 नहीं हो जाएगा, 54 का स्क्वायर ही होगा ना, 54 का स्क्वायर ही होगा। कैसे होगा 4 4 16, 25 20 40, 6 1 9 2, 54 नहीं 56 का स्क्वायर होगा, सॉरी अच्छा 55 का स्क्वायर निकालिए ना, 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025, 55 का, ये 56 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट की रेट कितना आ गया हम लोग का, रेट हम लोग कितना आ गया 6/50 इंटू 100, तो रेट हम लोग आ गया 12%, रेट हम लोग आ गया 12%। समझ में आया, ये 56 का स्क्वायर है 3136। ठीक है, किसी दिन मैं अच्छा से क्लास लूंगा आप लोगों का, मतलब स्क्वायर रूट वगैरह का। ठीक है, क्या बोला है, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई रहती, अच्छा रेट तो 12% है, साधारण ब्याज अगर हम लोग रहता तो कैसे लगता 12%, फिर 12% ही लगता ना, 12 का फिर 12% नहीं, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं लगता है, मतलब ओवरऑल मिला के 24% लगता। अगर 10,000 रुपया है, 10,000 का 24% मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 10,000 का 24% कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए ना,
फिर अमाउंट है 10,000 का 24%, 10,000 का अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 का 124% देना पड़ता है उसको। सिंपल सा, एकदम सिंपल। मतलब 1,24,000 रुपए उसको देना पड़ता है। यहाँ पे दिया कितना, अच्छा सॉरी, 12,400 रुपए उसको देना पड़ता है। यहाँ पे दिया कितना, 12,554। तो यहाँ पे वो बचाता कितना, बचा जाता कितना, 15,12,544 माइनस का 12,400। तो यहाँ पे वो 144 रुपए बचा नहीं लेता अगर वो साधारण ब्याज पे लिया था तो। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया था वो लोन, तो इसको 144 रुपए ज्यादा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूंगा। देखिए वैसे भी तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा 24%, यहाँ तक तो 24% आप लोगों को समझ में आया। तो कितना भरेगा, कितना 124 है ना, 100 की जगह 124 ही ना भरेगा वो, तो बस यहाँ पे भर दिया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया दोनों का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने चलने में 7,000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास कितना होगा? व्यास मतलब डायमीटर हम लोग को निकालना है। ठीक है, अच्छा 11 किलोमीटर चलने में 7,000 चक्कर। अच्छा एक चक्का है, ये अगर चलेगा तो इसका इसका सरकमफेरेंस ही घूमेगा, ये सरकमफेरेंस पे ही घूमेगा ना, सरकमफेरेंस पे ही घूमेगा। मतलब इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 7,000 बार घुमा होगा, तभी ना वो 11 किलोमीटर ट्रेवल किया। 11 किलोमीटर को मीटर में कर देते हैं, 11,000 मीटर वो ट्रेवल किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हम लोग को निकालना है, 7,000 इक्वल टू 11,000। ठीक है, ये 000 खत्म, 7 से 7 खत्म, 11 से ये 2 बार में खत्म। कितना आ गया? R इक्वल टू 1/4। आर हम लोग का 1/4 आ गया, आर हम लोग का 1/4। तो ये अच्छा यहाँ पे हम लोग को देखिए सेंटीमीटर में है, ये हम लोग का आया कितना, मीटर में। तो एक मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आर हम लोग कितना आ गया, 100 से मल्टीप्लाई 100/4 मतलब 25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग का आर 25 सेंटीमीटर आ गया तो हम लोग को डायमीटर निकालना था, व्यास निकालना था। डायमीटर कितना होता है, डायम मतलब मीटर मतलब 2r होता है। तो डी इक्वल टू 25 इंटू 2 मतलब 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर, इसका व्यास हम लोग को होगा 50 सेंटीमीटर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी से 2 मीटर कम है। एक आयत की लंबाई उसकी उसकी चौड़ाई के 3 गुने से, उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है। तो इसमें 2 मीटर इधर ऐड कर दें तो हो गया, बन गया हम लोग का इक्वेशन। क्या बोला, यदि इसका परिमाप 28 मीटर है, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, कितना दे दिया, 28 दे दिया है। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 14, मतलब एल प्लस बी हम लोग कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई निकालने बोला है। तो यहाँ पे चौड़ाई मतलब एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू 3b माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एल की जगह क्या लिख दिया, 3b माइनस का 2 प्लस बी इक्वल टू 14, कितना आ जाएगा, 4b इक्वल टू 16, बी इक्वल टू 4, बी हम लोग का कितना आ गया, 4 मीटर। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 से 60 तक ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा विषम संख्या है, तो 3 से 5 तक, पहला नंबर तो 5 हो जाएगा। विषम संख्या ऑड है, ऑड नंबर, तो 10 तो है नहीं, फिर 15 आ जाएगा, फिर 25, फिर 35, फिर 45 के बीच का जो भी आ रहा है, ये जैसे जैसे यहाँ पे 40 आ रहा है, 40 तो ऑड नहीं है ना, इवन है ना, सम संख्या है, ये विषम संख्या बोला है। 45, फिर 55, बस यही ना है 60 के अंदर, 1 2 3 4 5 6, ऐसी 6 संख्याएं है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 300 से 1000 के बीच कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, 7 से विभाज्य है। इसमें सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, 300 प्लस कुछ प्लस देखते 300, 7 4 जा 28, मतलब 4 बार में 28 जाएगा। यहाँ पे लिखिए 4 बार में कितना जाएगा, 28 जाएगा। बचा कितना, 2। 2 से ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, एक एक रख सकते हैं,
3 बार में, मतलब 43 टाइम्स पहला संख्या चल जाएगा, मतलब 301 वो पहला संख्या होगा 300 से 1000 के बीच में जो 7 से विभाजित होगा। अब तक समझ में आया? चलिए, अब 1000 के बीच में तो 9 9 तो ऐसे रहेगा। अब लास्ट में कुछ ऐसा डिजिट आएगा जो 7 से विभाजित हो जाएगा। इसको हम 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ पे लिखिए 7 1 जा 7, बचा कितना? 29, 7 4 जा 28, बचा कितना? 1। यहाँ पे क्या रखे जो ये कट जाएगा? 7 से 4 रख दे, 7 4 जा 7 2 जा 14, मतलब ओवरऑल मिला के ये आखिरी नंबर है जो 7 से कटेगा 1000 के अंदर वाला, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा कितनी वैसी संख्याएं होंगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना कैसे निकालते हैं? सेकंड मतलब ये इसको माइनस का 43 प्लस का लास्ट में 1 कर देते हैं, कितना हो जाता हो जाएगा? ये 99 प्लस का 1, ये हो जाएगा 100। तो ऐसी 100 संख्याएं हैं जो इस 300 से 1000 के बीच में है और 7 से विभाजित है, ठीक है? इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 52 और 100 का एचसीएफ पूछा है, तो 52 और 100 का क्या हो सकता है एचसीएफ? आप ही खुद बताइए। कुछ तो दिख नहीं रहा, 44 होगा नहीं, 44 52 या 100 को किसी को नहीं काटेगा, 52 होगा नहीं, 48 होगा नहीं, बचा कौन सा? इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है? वैसे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें 4 इंटू 13 आ जाएगा, ये 4 इंटू 25 आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो उसका 4, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या दिया? दो संख्याओं का एलसीएम उनके उनका एचसीएफ का 91 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का, यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं एचसीएफ का 91 गुना है, तो ये 91 है तो ये 1 है, ठीक है? एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना हो गया? 2760। यहाँ पे योग कितना हो रहा है रेशियो के हिसाब से? 92। 92 का वैल्यू कितना हो गया? 2760। एक का वैल्यू 30, एक का वैल्यू होगा 30 आ रहा है, मतलब एचसीएफ कितना होगा? 30। एलसीएम कितना हो गया? 91 इंटू 30, ये होगा, ठीक है? यदि एक संख्या 210 से दूसरी संख्या, चलिए इसके लिए एक चीज याद रखना पड़ेगा। पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है पता? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है? ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पीडीएफ देखे तो आप लोगों को याद रहेगा, अच्छा ये फॉर्मूला याद रखना रहेगा, ठीक है? पहला संख्या हम लोग को निकालना है, पहला संख्या कितना? 210 दे दिया है। दूसरा संख्या हम लोग को निकालना है, एलसीएम कितना है? 91 इंटू 30 और एचसीएफ कितना है? 30। बस यहाँ से निकाल दीजिए, 0 से 0 कटा, 3 से 7 बार में, 7 से 7 में से 7, 7 3 जा, दूसरा संख्या कितना आ गया? 13 इंटू 30, 13 इंटू 30 390। तो दूसरा संख्या हम लोग कितना आ गया? 390 आ गया दूसरा संख्या, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अच्छा यहाँ पे ना ये था बार था, ठीक, इसको पी बाई क्यू के टर्म में लिखना है, ठीक है? पी बाई क्यू का टर्म कभी भी ऐसे लिखना रहता है ना, पहले तो ये नंबर लिख दीजिए, क्या लिखा है? 37 लिखा है, माइनस जिसके ऊपर छत नहीं है उसको माइनस करिए, छत नहीं है उसको माइनस कर दिए, बाय नीचे में। अब लिखिए कि जिसके ऊपर छत है उसको 9 दीजिए, जिसके ऊपर छत नहीं है उसको 0 0 दीजिए, तो ये 1 और 2 2 0 आएगा ना, ठीक है? आ कितना गया? 34/900। 3 से काटे, 2 से काटे, 217 बार में 200 साढ़े 400, आ कितना गया हम लोग ऐसे? 17/450, इसका 17/450, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किस संख्या के किसी संख्या के इतना और इतना प्रतिशत के बीच का अंतर इतना दे दिया? अच्छा किसी संख्या, हम लोग एक्स ले लेते हैं, एक्स संख्या का एक्स का 82%, यहां से लिखिए 82% ऑफ एक्स माइनस का 73% ऑफ एक्स, ठीक है? इक्वल टू कितना दे दिया? 72। तो दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 9। 9% ऑफ एक्स कितना दे दिया? 72। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 72/9 इंटू 100, 9 से 8 बार में एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 800, मतलब वो संख्या हम लोग कितना हो गया? 800 आ गया, ठीक है? अब बोला क्या है? उस संख्या का 48% क्या होगा? मतलब संख्या का 800 का 48% बोला है, बस सिंपल सा बात है, ये निकाल दीजिए। 8 8 6 और 4 यूनिट डिजिट 4 वाला, यूनिट डिजिट 4 वाला सीवीसी में इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है? यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक? आप लोग फास्ट देखिए, क्या है ना, आप लोग लगेगा कि अभी बहुत लेंदी पढ़ा रहे हैं सर, तो वैसा कुछ नहीं है। आप लोग देखिए बेसिक से किया करिए, बेसिक से करिए, ठीक है?
और उसके बाद उसको ना इतना ज़्यादा बार बना लीजिए कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं, ठीक है? यदि ये एक गेंद रूप से निकाली जाती है, तब निकली गई गेंद के सफ़ेद ना होने का प्रायिकता क्या है होगा? अच्छा, हम लोग पहले निकालते हैं ना सफ़ेद गेंद प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। हम लोग पहले ये निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी कभी ना एक से ज्यादा नहीं होगा। तो सम हमेशा एक ही पे अटक जाएगा, बस ये आप लोग याद रखिए, ठीक है? प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिए, ठीक है? पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सफेद गेंद का। तो सफेद कितना 6 गेंद है सफेद, और टोटल टोटल कितना गेंद है 3 2 5 6 5 6 11, टोटल तो इतना गेंद है। सफेद का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। अब एक से इसको माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हाइट, ठीक है? तो ये हो जाएगा एक से हम लोग इसको 6/11 को माइनस करें तो आंसर कितना आ गया 5/11। तो हम लोग का जो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी है 5/11 है, सफेद ना आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है? इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, उसे अंकित मूल्य पर 25% का छूट पर बेचता है, ठीक है? अच्छा, ऐसे पढ़िए, कॉस्ट प्राइस ले लीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, जमीर 40% ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, तो उसको डिस्काउंट प्राइस कुछ हो जाएगा। मतलब 100 रुपए का अगर वो सामान था तो उसको मिला कितना में 60 रुपए में मिला, 40% छूट पे मिला। उसे अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेच देता है, 25% छूट पर बेच देता है। मतलब वो क्या बोला है, फिर से एक बार पढ़िए। उसे उसे अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेच देता है, मतलब उसका जो ये सेलिंग प्राइस होगा अंकित मूल्य पे बेच देता है, इसका 25% छूट पे बेच देता है, मतलब 75 पे बेच देता है, यही बोला है। उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है? वो खरीदा कितना में 60 में खरीदा, वो खरीदा 60 में, लेकिन अंकित मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस उसका बोल दीजिए दोनों सेम था, 100 रुपया, 75 रुपए में बेच दिया, ठीक है? 100 रुपए रख के 75 में बेच दिया। यहाँ पे उसका प्रॉफिट ही होगा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 15 का प्रॉफिट हो रहा है। किसका रिस्पेक्ट में? 60 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, 15 से 4 बार में 4 से 25, कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है? 25% का उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है? 25% का प्रॉफिट, तो उसका लाभ कितना हो रहा है? 25% का। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 15% का हानि होता है। अच्छा, ठीक है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, एकदम सही है। एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। अगर उसको 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, या सेलिंग प्राइस कितना होगा? 85 नहीं होगा? ठीक, वैसे मत करिए, चलिए ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे करिए। 15% हानि बेचता है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 15% का हानि, मतलब 85% का वैल्यू कितना दे दिया है? 1360 रुपए दे दिया है। 1360 रुपए दे दिया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1360 इंटू 100/85, 17 5 जा 17 8 जाए 0, 5 से 16 बार में, मतलब उसका दाम कितना था? 1600 रुपए था, लेकिन उसको 15% हानि पे इतना रुपए में उसको मिला है, ठीक है? क्या बोला है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? और 10% का उसको प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1600 का 110%, 10% उसको लाभ चाहिए ना, तो 110% कितना हो जाएगा? 1760 पे अगर वो बेचेगा, सेल करेगा, तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है? इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक मिश्र धातु बनने बनने के लिए बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल और तांबे के साथ मिलाया जाता है, पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिसमें पीतल और तांबा का अनुपात इतना है, पीतल और तांबा का अनुपात कितना है? 4:3 है, ठीक है? जिसमें कि 140 ग्राम पीतल है, 140 ग्राम पीतल है, ठीक है? क्या पूछा है,
तो मिश्र धातु को तैयार करने के लिए कितना तांबा जरूरत होगा? तांबा कितना होगा? मतलब तांबा या बोल दीजिए उसको कॉपर। कॉपर का कितना जरूरत होगा? तो 4 का वैल्यू तो 140 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 140/4, 2 2 जा 2, 70, 2 से 35, 35 आ गया। 1 का अगर 35 है तो उसमें तांबा कितना मिला होगा? 3 इंटू 35, मतलब 105 ग्राम नहीं मिला होगा उसमें तांबा, तभी ना वो धातु बना 4:3 में। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बीच में जो देखिए, अगर 30 क्वेश्चन है ना, ऐसे रेलवे अगर हम लोग को 30 क्वेश्चन दे रहा है ना, तो 25 क्वेश्चन तो आप लोग इजिली बना सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी 5 क्वेश्चन देखना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में? सुखदेव और बलदेव के दादाजी ने इतना रुपए का राशि इतना का अनुपात में विभाजित किया। कितना का अनुपात में विभाजित किया? 20:23 का विभाजन में। सुखदेव और बलदेव, ठीक है। क्या दिया है? दोनों ने अपने हिस्से में से 100 रुपए का दान दिया, उसका संभावित राशि का अनुपात क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल पहले अभी अभी हम ये दोनों का निकाल लेते हैं, कितना रुपए उसको मिला होगा, तब फिर उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल मिला के कितना हो गया रेशियो? 43, 43 का वैल्यू ना दे दिया है 2150 रुपए। ओवरऑल मिला के ना 2150 रुपए का बंटवारा हुआ था, तो एक को कितना मिल रहा? 50। एक को 50 मतलब इसको कितना मिला होगा? 1000। 20 इंटू 50 मतलब 1000 रुपए इसको मिला होगा। और इसको कितना? 23 इंटू 50 मतलब 5 से 15, 10 एक 11, 1150 रुपए इसको मिला होगा। क्या पूछा है? उसका संभावित राशि का अनुपात क्या होगा? जब 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 दोनों ने अपने हिस्से में से 100 रुपए का दान दे दिया, दोनों ने अपने हिस्से से 100 रुपए दान दे दिया, तो पहला कितना आ गया? 900। सुखदेव का इसका कितना हो जाएगा? 1050। तो इसका रेशियो निकाल देते हैं। 9 से 10 बार में, 9 से नहीं, 5 से 5 से 5 से 18 बार में, 5 से 21, 3 से 6, 3 से 7। तो रेशियो कितना आ गया? 6:7 आ गया दोनों का अनुपात, 6:7। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इसमें इसमें नॉर्मल से आप लोगों को सबको बोर्ड मास रूल लगाना है, BODMAS बोर्ड मास रूल लगाना है, ठीक है। तो चलो ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले। ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस का ये कितना? 30 प्लस का 4, मतलब ओवरऑल ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है ना, ये ला ब्रैकेट, ये ला कर्ली ब्रैकेट, ये -30 प्लस 30 खत्म, सिर्फ 4 बचा। अब ये ब्रैकेट में 4 माइनस का 12 मतलब माइनस का 8 बच रहा है। ओवरऑल ओवरऑल ब्रैकेट का बाहर कितना आ रहा है? -8, ठीक है। ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। फिर ऑफ ऑफ है नहीं, डिवाइड डिवाइड सॉल्व करिए। डिवाइड 8 मतलब 80 डिवाइडेड बाय 8 माइनस का 8, तो ये कितना आ जाएगा? अब फिर से डिवाइड सॉल्व होगा तो 10 माइनस का 8, हम लोग का आंसर 2 आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। कभी भी आप लोग बोर्ड मास रूल से चलिए, कभी आप लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, इस हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर अगर आप लोगों को नहीं आएगा ना, तो इसके लिए अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जल्दी बच्चा लोग इसको देखेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 1, 3/4, पहला वाला तो 3/4 आ गया, इसमें क्या आ जाएगा? 4 माइनस का यहाँ पे इंटू 2/4, ठीक है, इंटू आगे आगे वाला टर्म क्या होगा? 1 माइनस का 1/4, ठीक है। फिर उसके बाद 1 माइनस का ये 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 3/4 होगा, ये 4/4 होगा। और फिर 1 माइनस 1/5/4, 1 माइनस 6/4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 3, 1/4, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 0 इंटू ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/4 इंटू माइनस का 2/4। चलिए ठीक है, ये आ गया। देखिए ये अगर 0 आ गया, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई का आंसर हम लोग कितना आ गया? 0 ही आएगा ना। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे सॉल्व करिए। इसको इसको ये ब्रैकेट ये इसको सॉल्व करें 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 4। तो -3 माइनस का 4 और 56 स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा? 4 3 7 मतलब 49, 49 रूट ओवर 49, 49 का कितना आ जाएगा? 7। तो 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा? यहाँ तक कभी हम लोग कर रहे हैं। 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 14, 14 आ जाएगा। तो 14 और प्लस 130, ठीक है, ये रूट में है, और फिर प्लस 37 और ये रूट में है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? ये ला 44, 144, 144 रूट प्लस 37, ठीक है। ये 144 का 12, 12 प्लस 37, 12 प्लस 37
√49 मतलब 7, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। एकदम सिंपल सिंपल नॉर्मल जैसे लिखा हुआ वैसे करते जाइए, आराम से आप लोग को हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? स्थिर जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यू का, नाव का गति, सॉरी, नाव को हम लोग वी ले लेते हैं ना, नाव का गति को हम लोग वी ले लेते हैं, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और क्या बोला? धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है। धारा की दिशा मतलब बोट भी इधर ही दौड़ रहा, धारा भी इधर ही चल रहा, तो v प्लस यू हो जाएगा। स्पीड स्पीड हम लोग का v प्लस यू हो जाएगा ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड तो हम लोग का v प्लस यू, ये धारा का गति को u ले लिया, और बोट का स्पीड तो हम लोग को पता ही था, v प्लस यू। स्पीड डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 28 किलोमीटर। टाइम कितना? टाइम में 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 1 आवर 45 मिनट, ये है ना। इसको हम चेंज करें तो 145/60 लिख सकते हैं आवर में, तो 15 3 जा 15 4 कितना आ जाएगा? 7/4 आवर्स हो गया। यहाँ पे 7 और 4 ऊपर चल जाएगा, 7 4 जा तो कितना आ जाएगा? v प्लस यू हम लोग कितना आ गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें v हम लोग कितना? 14 था, u हम लोग का u था 16, तो u हम लोग कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब पूछा क्या है? धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति तो यही है, धारा धारा को हम लोग स्पीड लिए थे ना, धारा का स्पीड हम लिए थे v u। इसका 2 नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 12 पुरुष एक एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 12 मैन 16 दिन तक काम करे तो एक काम खत्म हो जाएगा। 32 महिलाएं, 32 महिलाएं उस कार्य को 20 दिनों में खत्म कर सकती है। कितना है? 32 वुमेन कितना? 12 दिन में खत्म कर सकती है। यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 12:12 खत्म, 16 से 2 बार में, तो मैन बाय वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया? 2:1 आ गया, 2:1। चलिए एफिशिएंसी आ गया, मतलब एक दिन में एक आदमी 2 काम करता है, पुरुष मतलब मेल, और फीमेल जो है, वुमेन जो है वो महिला, एक काम करती है, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? कोई भी एक ले लीजिए, या तो फिर इसको ले लीजिए, या तो फिर इसको ले लीजिए। चलिए मैं मेल को ले लेता हूँ। 12 मैन का कितना था? 2 इंटू 16, टोटल काम तो इतना है। अब क्या बोले? 8 पुरुष और 8 महिलाएं ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। यहाँ ऐसे लिखिए, कितना कितना? 8 मेल प्लस 8 फीमेल मतलब वुमेन, कितना दिन तक काम किया? मिलकर 12 दिन तक काम किया। जब यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा? वर्क वन कितना आ जाएगा? 8 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 प्लस 8, कितना दिन तक काम किया? 12 दिन तक, मतलब 24 इंटू 12, ये काम तो हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है? जिसके बाद महिलाओं ने छोड़ दिया और 8 पुरुष शामिल होता है। अच्छा, अब जो वर्क 2 करेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आता है? 24 इंटू 12 कितना होगा? 4 टू 8, 4 4 8 2, 288 काम तो वो लोग कर दिया, 288 काम तो वो लोग कर दिया है। अब कौन करेगा? मेल करेगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको नहीं, यहीं तक लाइन देते हो, ठीक है। नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे लास्ट लास्ट में करने के लिए जगह। मेन मुझे प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम क्वेश्चन को आगे कर देते हैं ना, तो फिर पिछला स्लाइड नहीं जा रहा है, इसमें यही प्रॉब्लम है। तो मेल टू कितना? 8 पुरुष और शामिल हो गए। पहले पहले कितना? 8 मेल था, फिर से 8, 8 दूनी 16 मेल, 16 मेल तो मतलब 16 इंटू 2 का एफिशिएंसी, मतलब 32 के हिसाब से काम करेगा। अब यहाँ पे कितना हो गया? टोटल वर्क 12 इंटू 2 इंटू 16, जिसको पहले कौन कर रहा है? पहले 12 इंटू 24 वाला कर रहा है। अब 16 32 ऐसे लिख दिया, 32 इंटू एक्स दिन तक काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। 32 मेल एक्स दिन तक काम करेगा, अब काम खत्म हो जाएगा। इसको काटते हैं, कैसे काटे? 16 से काटे, 16 इधर कटा, 4 ये 16 से 2 बार में खत्म, 4 से 3 बार में, 4 से ये 4 6 जा, ठीक है। और काटते हैं, और किससे काटे? 2 से काटे, 2 2 3 जा 2, ये कितना आएगा? 12 इक्वल टू 9 प्लस एक्स। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? x 3, x अगर 3 दिन मतलब 3 दिन तक ऐसे अगर चलेगा तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा। क्या दिया है? एक एक पुरुष और एक महिला है, किसी कार्य को 8 दिनों में या 12 दिनों में पूरा कर सकती है। पुरुष मतलब मेल 8 दिन में, और वो फीमेल मतलब वुमेन कितना? 12 दिन में, ठीक है, खत्म कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क हमने निकाल ले,
जैसे हमने टोटल वर्क ले लिया एलसीएम 8 और 12 का 24, 8 3 जा और 12 2 जा, ये हम लोग का आ क्या आ गया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मतलब एक मेल एक दिन में 3 काम कर सकता है, वुमेन एक दिन में 2 काम कर सकती है। ठीक है, क्या बोला, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देगी। टोटल वर्क नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना है, 2 मेल प्लस 3 फीमेल मतलब वुमेन। एक्सक्यूज मी, देखिए क्या दिया, मेल का कितना है 3 और फीमेल का कितना है 2, कितना गया 6 प्लस 6, मतलब 12 के हिसाब से। अभी अभी ये लोग कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 12 काम कर रहा है, सब दोनों मिल गया तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम 24 काम करना है, 12 काम एक दिन में कर दो, 2 दिन में काम खत्म नहीं हो जाएगा, काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समतल भूमि पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई ऊंचाई के 2 टावर के शीर्ष उनके समतल को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते थे, एक्स और वाई का अनुपात निकालना बोला है। ठीक है, चलिए ये हम लोग एक्स ले लेते हैं और ना ये हम लोग इसको थोड़ा एक्स, ये हम लोग का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और ये हम लोग सोच लेते हैं वाई है। ठीक है, चलिए ये यहाँ से मिल रहा है और ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिल रहा है। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का, ये हम लोग का कितना है वाई है, ये हम लोग का एक्स है। ठीक है, मिड पॉइंट है, मतलब ये अगर एक है तो ये भी हम लोग का एक ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम लोग को एक्स और वाई का अनुपात निकालना है। आप लोगों को कितना बार बताया ना, ये आप लोग याद रखा करिए हमेशा। ऐसे अगर फिगर है आप लोगों का, है ना, ऐसे अगर फिगर है आप लोगों का, ये अगर 30 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री होगा ही, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इतना तक समझ में आया। इसके सामने अगर एक है, इसके सामने 1/√3 होगा और इसके सामने 2। ठीक है, इसके सामने अगर x ले लेते हैं तो ये x/√3 और ये 2x हो जाएगा। समझ में आया, ये हमेशा याद रखिए आप लोग, हमेशा ये वाला चीज आप लोगों का एग्जाम में आएगा, ये फिक्स है कि ये वाला क्वेश्चन आता ही है ना। तो ये ऐसी इसमें अगर हम लोग ये ट्रायंगल देख लेते हैं, ये 30 है, ये 60 हो जाएगा। 30 के सामने अगर y है, 60 के सामने अगर ये है, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा। ऐसे मत करिए, देखिए इसको ना, चलिए कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, इसको ना 1 ही मत लिखिए। 30 के सामने अगर y है तो x, 60 के सामने कितना हो जाएगा y/√3, √3, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा √3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ √3x हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ तो कंफ्यूजन था, एक मिनट, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये x है तो ये √3x और ये 2x। ठीक है, ये y था तो ये √3y हो जाएगा। ठीक है, ये √3y तो ये भी √3y। ठीक है, ये हम लोग का फिर से 30 डिग्री, ये ट्रायंगल में ले लेते हैं। 30 के सामने अगर ये है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, हम लोग इसको तो x लिए ना, ये 60 के सामने √3 इंटू √3y। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब बराबर हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई √3 मतलब 3y इक्वल्स टू x, एक्स बाय वाई निकालना है, एक्स बाय वाई कितना हो जाएगा 3:1 नहीं जाएगा, एक्स बाय वाई कि वाई इधर आ गए तो 3:1, रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये आपने याद रखा करिए क्या बोला है। अच्छा, ए एक न्यूम कोण है तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया है। ठीक, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √3 साइन ए इक्वल टू कॉस ए को उधर कर देते हैं, कॉस ए हो गया, माइनस का कॉस इधर इधर गया तो इधर प्लस कॉस ए हो गया। इसको क्या करेंगे, साइन ए और बाय बाय में ले आते हैं कॉस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√3 हो गया, 1/√3। यहाँ तक समझ में आया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√3। एक्सक्यूज मी, तो प्रॉब्लम, सॉरी। यहाँ पे हम लोग को याद है टेबल 0, 30, 45, 60 और 90 का आप लोगों को टेबल याद है। 0 में साइन थीटा, साइन 0 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 होता है, और ये साइन कॉस में क्या होता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0 हो जाएगा। 10 में क्या होता है डिवाइड,
दोनों को। ये 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये √3 और ये इन्फिनिटी। तो 1060, देखिए 1060 में आप लोग याद आ रहा, 1060 देखिए, इधर से 10 और इधर से ये 60, ये √3 आ रहा। 1030 में कितना आ रहा, 1030 में यहाँ से अगर ले लेते तो हम लोग 1030 में कितना आ रहा, 1/√3 आ रहा, मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ए का वैल्यू अगर 30 डिग्री आ गया तो इसमें पुटअप कर दीजिए, ए का वैल्यू हम लोग को 30 डिग्री पुटअप कर दीजिए, क्या है, कॉस क्यूब 30 डिग्री माइनस का √3 साइन क्यूब 30 डिग्री। कॉस 30 कितना आता है, कॉस 30 √3/2, मतलब √3/2 का अगर होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√3/8 माइनस का √3 इंटू ये कितना, इसका 8, 1/8 कितना आ गया। अगर √3/8 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लाइन दे देता हूँ, √3/8 को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाता है 3 माइनस का 1, तो हम लोग आंसर कितना आ गया, √3/8 इंटू 2, तो हम लोग आंसर √3/4, √3/4 हम लोग आंसर आ गया। तो बस यही तो दिया था, √3/4, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हम लोग का, जो जो याद करने का उसे याद किया करिए। नीचे गए, अच्छा यही दिया हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड वेट, सबसे ज्यादा, मतलब हम समझ जाइए कि मोड पूछा है, जो सबसे ज्यादा बार किसी का वेट होगा, कौन सा हो सकता है, 53, 53, 52। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, पहले 53 को हम लोग देख लेते हैं, कितना बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 53 कितना 8 बार है, यही होगा सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन मेरे ख्याल से। अब देखिए 54 देख लेते हैं, 54 कितना है, इसको मिटा देता हूँ, 54 देख लेता हूँ, वैसे यही होगा आंसर, देखते हैं 54 का, ये 1, ये 2, 3, 3 है, 54 का तो 3 है, 54 होगा नहीं, इसका 3 ही है ना। 52 का, 52 का देख लेते हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 3 है, 4 है, 52 का कितना 4 है, ये भी नहीं होगा। 55 का देख लेते हैं, 1, 55 का 1 हो गया, 2, 3, 55 का भी 3, तो ये भी नहीं होगा। सबसे मोस्ट कॉमन कौन कितना है, 53 की जी का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सेशन खत्म होता है। किसी को इसका फ्री पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप इसको स्कैन कर लीजिए, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए अपना टेलीग्राम पे जाके, तो आप लोग यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, 6203 100 140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। तो आप लोगों को किसी को कोई कांटेक्ट करना होगा, मतलब कांटेक्ट इन द सेंस की कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे आप लोग मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन वहीं प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर बहुत ज्यादा होगा तो शॉर्ट्स दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।